गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपनी क्लास में जो आपकी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज की जो क्लास है उसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर की पेपर में जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वही मैंने उठाए हैं, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप अच्छे से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सको। तो क्वेश्चन की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में बदलाव आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े घुमावदार हैं, जिनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अच्छे मेथड से समझेंगे। सॉल्यूशन नंबर देखेंगे हम पहले क्वेश्चन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमें शायद याद नहीं है तो हमने उसमें डाला नहीं, आप लोग मेंशन कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि ए बी व सी की आय का अनुपात दे रहे हैं 3:2 है, ठीक है। ये आपको अनुपात दे रहे हैं 3:2। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा है तो बी की आय ज्ञात करो, ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, ए बी व सी का, ठीक है। अच्छा, ए बी का रेशियो कितना है, आप कहेंगे सर 3:2 है, और बी व सी का कितना है, वो भी आपका कितना है, 3:2 है, ठीक है। रेशियो मेथड मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, या तो आप सीधे शिफ्टिंग पे आ जाओ या फिर सीधा इसका गुणा करा दो, तो ये इतना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर सीधा गुणा करा दिया, 6 हो गया, इसका इधर गुणा करा दो तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपये ज़्यादा है तो बी की आय ज्ञात करो। अब क्वेश्चन में अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराओगे तो शायद आप इसको कर भी ना पाओ, हो सकता है कर भी लोगे बट टाइम लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए अपनी तरफ से यहाँ पर हम क्या बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, 2 जीरो। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं सी की आय के ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का, ये ए है, इसकी आय का तीसरा भाग, ठीक है, और सी की आय के चौथे भाग, सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा हैं, इसको कराओ तो ये 300 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको कराओ तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। इन दोनों की अगर हम आय का डिफरेंस दे रहे हैं, जो दे रहे हैं क्वेश्चन में, क्या दे रहे हैं, ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा, ये क्या दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, कितना, 1000। ये क्या है, 1000 मान है, किसका मान है, आप कहेंगे ए की आय सी की आय से यहाँ कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 200 ज़्यादा है, यानी 1000 मान किसका हो गया, 200 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछ क्या रहे हैं, बी की आय बताओ, बी की आय कितनी है, आप कहेंगे 600 है, बी की आय कितनी है, 600 है, यानी जो निकालना है वो क्या निकालना है, बी की आय। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको काट दिया, 2 3 6 हो गया, 3 का इसमें गुणा करा दो, आंसर कितना हो गया, 3000 हो गया। जो कौन सा आंसर है आपका, ये, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये समस्या है, तो हम उसको सॉल्व कराने की कोशिश, क्या पूरा उसको सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसकी कह रहे हैं, गुप्ता जी, अब इसको ध्यान से आप पढ़ें, 10 सेकंड है आपके पास। क्या आपको इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है, चलो कर लो, 10 सेकंड है आपके पास टाइम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। लिखा है, गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। यदि गुप्ता जी का अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें। कल मैंने आपको शायद 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे इसी टाइप के, और वही आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, तो गुप्ता जी लिखेंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर उनकी क्या है, वाइफ है। उनका अनुपात कितना दे रहे हैं, 7:8 के अनुपात में है, ठीक है। और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है, यानी कुल वजन कितना है, 120 किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुल वजन 120 किलोग्राम है, यहाँ पे कुल कितना है आप कहेंगे सर 15 है। अगर 120 को 15 से डिवाइड कराएंगे तो 15 8 120, यानी ये सभी कितने कितने गुना होंगे आप कहेंगे सर, ये भी 8 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 56, ये भी 8 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा सर 64 हो जाएगा। ओके, इतना तो कर ही लिया होगा आपने। फिर कह रहे हैं कि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लीजिए। गुप्ता जी ने कितना कम कर लिया, आप कहेंगे सर 6 किलोग्राम कितना बचा, 50। तो रेशियो कितना हो गया, कह रहे हैं 5:6 का अनुपात हो गया, ठीक है। ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर 10 गुना है। तो ये भी इसके कितना गुना रहा होगा, 10 गुना रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये गुप्ता जी की पत्नी है जिन्होंने कितना वजन कम कर लिया, 4 किलोग्राम। तो डाइटिंग का ज़माना है, इन्होंने भी अपना वजन क्या कर लिया, कम कर लिया। कह रहे थे अगर तुमने 6 घटाया तो हमने भी 4 कम कर लिया। तो आंसर क्या हो गया आपका, 4 किलोग्राम, ठीक है। ये राइट आंसर हो गया आपका। ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कल कराए थे, आप लोग इनको देख लें, ठीक है। चलो आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपने समझ लिया होगा आई होप, ठीक है। चलो कह रहे हैं कि 7200 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। यदि बी को ए प्लस सी का 2/11 प्राप्त होता है तो सी का कितना हिस्सा है। देखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहे हैं कि ए को बी प्लस सी का, तो सबसे पहले हमने लिखा ए और साथ में इसके क्या है बी प्लस सी है। अच्छा, मैंने कहा जो पहले आता है उसको पहले वाली राशि मिलेगी, कितना मिलेगा, ए को 4 मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा, उसको नीचे वाला मिल जाएगा, कितना मिलेगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर कह रहे थे बी को, तो बी को भी पहली राशि मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या ए प्लस सी को कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 11 मिलेगा। कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्या ये कंसेप्ट हमने कराया था, याद करो, किया आपने याद, बिल्कुल ये कंसेप्ट हमने बताया था। हमने क्या बताया था कि जब कभी भी ऐसी बात आए तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 9, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 13, बराबर कराओ, ये हो गया 13 का गुणा, इसमें हो जाएगा 9 का गुणा। ए रेशियो बी रेशियो क्या निकालना आपका सी, तो ये हो जाएगा आपका 13 चौको 52, ठीक है, ये 52 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा बी, ये हो जाएगा आपका 18। इन दोनों को जोड़ो, ये कितने के बराबर हो जाएंगे 117, 13 में कितना हो जाएगा 117। इनको जोड़ो 8 2 10, ठीक है, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 47, घटा दो। तो यानी सी कितना रहा होगा 47 रहा होगा। कर लिया आप लोगों ने, इतना समझ लिया होगा आई होप। फिर कह रहे हैं राशि कितनी है, राशि कितनी है, राशि कितनी है 70,200, यानी मान कितना है 70,200। किसका मान है, किसका मान है, ए बी सी के बीच बांटना है, इन सबको बांटना है, तो इन सबकी राशि आपको पता ही कितनी 117 है, बटे में कितना हो जाएगा 117। क्या निकालना है, आप कहेंगे सर सी निकालना है। जो निकालना है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, काटो इसको, 13 निम्मा 117, 13 5 65, 5 बचेगा, 13 चौको 52, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद 9 छिक्का कितना हो जाएगा 54, यानी इतना हो जाएगा 600 गुणे 47, ठीक है। 2 जीरो तो आएंगी, 7 छिंग 42, यानी इकाई का अंक कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये आपका आंसर है। इकाई का अंक कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 6 7 42, ठीक है, 6 चौको 24 4 28, वो ऐसे भी हो जाएगा, और इकाई के अंक से भी आप देखोगे तो इतना ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको शायद समझ में आए होंगे आई होप। मैं तो यही आशा करता हूँ कि अगर आपने सारे वीडियो कंसेप्ट से लेकर एक एक करके सभी देखे होंगे तो आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, आसानी से आपको समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट में आएंगे, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आए। अब हम बात करेंगे सिक्कों वाले प्रश्न की, ठीक है। सिक्कों वाले प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अगर सिक्के दिए जाएँ तो जो भी आपको चीज़ें दी जाएँ 10 पैसे 25 पैसे या 50 पैसे कुछ भी हो, उनको आप सिक्कों में कन्वर्ट कर लें,
इसमें भी सिक्के दिए गए, सिक्कों में कन्वर्ट कर लो। रुपए अगर दिए जाएं, क्वेश्चन में अगर आपको रुपए दिए जाएं तो उनको फिर रुपए में कन्वर्ट करो, फिर आप उनका आंसर निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर देखेंगे फर्स्ट का। पहला समझेंगे तो यहाँ दिए क्या गए, सिक्के। सिक्के अगर दिए जाएं तो सिक्कों में बदलेंगे। क्या है आपका, एक तो है 50 पैसे, एक है आपका 25 पैसे और एक है आपका 10 पैसे। कोई दिक्कत नहीं। उनका मान दे रहे हैं 5, 3 और 1 के अनुपात में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ हमें, आप लोग ही बताएंगे, 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 2 होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं ना, समझ गए ना। 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इनका 4 से गुणा, तो 4 दिए कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? आप कहेंगे सर 10 होंगे, तो 10 दामन कितना हो जाएगा? सॉरी 10 एकन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये रेशियो निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दे रहे हैं? 480। मान किसका है? इन सभी का तो होगा, इन सब का 10 20 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 हो गया। क्या निकालना है? सभी प्रकार के सिक्के बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, 8 चौको 32, 8 छिंग 48, ठीक है। 8 छिंग 48 काटेंगे इसको, तो 8 छिंग 48, इसको काटेंगे 15 बार में और कटेगा, 15 बार में कटेगा 15, तो 15 बार में कटा, तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15 दामन 150, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 एकन 15, 3 18 और ये हो जाएगा 150, यानी 150, 180, 150। ये आपके क्या हो जाएंगे? सिक्कों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। कर लो, देख लेना, ठीक है। देखो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के थे, सिक्कों में ही कन्वर्ट करना है। अब सिक्कों का मतलब क्या है कि 50 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए जो ये रुपया बना दे? तो आप कहेंगे सर 2 सिक्के होने चाहिए। मैंने कहा सही है, 10 हो गए। 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए जो रुपया बना दे? आप कहेंगे सर 4, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 10 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए? आप कहेंगे सर 10, तो 10 का 10 में गुणा कराएं कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 दामन, सॉरी 10 एकन 10। ये आपको निकल के आ गया 32 और टोटल आपको दे रहे थे 480। सॉल्व करा लिया तो 150, 180, 150, ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट की देखो बात करते हैं। क्या 420 सिक्के हैं, ठीक है, जो कैसे हैं? 50 पैसे, सॉरी 1 रुपया, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। उनका मान कितना है? आप कहेंगे सर 13 अनुपात 11 अनुपात 7 का अनुपात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 रुपये में कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 रुपये में तो एक ही सिक्का होगा जो रुपया बना देगा, 13 एकन 13 हो गया। 50 पैसे के कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। 20 कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 होता है, तो 7 पना 35 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया रेशियो। अब कंफ्यूज मत होना, ये 20 500 यानी रुपया कब बनाएगा? जब इसमें 5 सिक्के होंगे। 50 में कितने सिक्के होंगे? 2, तभी रुपया बनाएगा। ये हमें दे क्या रहे हैं? 420 सिक्के। मैंने कहा ये भी सिक्कों की ही संख्या तो है, तो 420 मान किसका हो गया? सभी का तो हो जाएगा। 5 2 7 3 10, ठीक है। 3 2 5 1 6, सॉरी 3 2 5 1 6, एक हासिल की 7, ठीक है। हमें निकालना क्या है? तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। 50 पैसे का मान कितना है? आप कहेंगे 22 है, तो यहाँ क्या निकालना है? 22 का 0 से 0 काट दो, 7 छिंग 42, 6 का इसमें गुणा करा दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 132 ही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्के दिए जाएं, सिक्के में बदलो। रुपए दिए जाएं कोई, तो रुपए में बदलो। यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है? रुपए, तो इनको रुपए में कन्वर्ट करें। कितना है? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। एक और चीज़ में दी गई है,
कह रहे 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसों के सिक्कों से दुगने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपये से कितने गुने हैं, 4 गुने हैं। इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो जब निकालेंगे तो शिफ्टिंग मेथड कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकन 2, 2 चौको 8, 4 एकन 4, ठीक है। ये तो क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया, ठीक है। बट हमें इनको रुपयों में बदलना है। किस में बदलना है, रुपयों में। अच्छा 2 रुपये के जो सिक्के होंगे, 1 रुपया का 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनाएंगे, ये सर 2 रुपये बनाएंगे, ठीक है। 8 रुपये के 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो ये रुपए कितने बनाएंगे, 1 रुपया बनाने में 2 सिक्के लेते हैं, 2 का भाग कराओ तो 4 रुपये, तो ये बना देंगे, ठीक है। ये कितने रुपए बनाएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनाता है, तो 4 ही सिक्के दिए, कितना रुपया बनाएगा, 1 रुपया बना देगा। हमें टोटल रुपए कितने दे रहे हैं, आप कहेंगे सर 56 दे रहे हैं। 56 मान किसका हो गया, सभी का हो गया। सभी कितने हो गए, 7 रुपये। हमें निकालना क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या पूछी गई है। 50 पैसे के यहाँ सिक्के हैं कितने, 8 हैं। 7 अट्ठे 56, 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आएंगे, ठीक है। चलो देख, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस प्रकार से सिक्कों वाले प्रश्न भी आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर जो है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस एक वीडियो और आएगा आपका कल, जो समानुपात का होगा, उसके भी सारे टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है आपका, सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा है, देखेंगे। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। कुल सिक्के 175 हैं। कुल सिक्के कितने, 175। यदि उन सभी सिक्कों की राशि बराबर है तो बैग में कुल धनराशि बताओ, ठीक है, ओके। देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। 1 रुपये मैंने कहा सही है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, के सिक्कों के रूप में कुल सिक्के 175 है। उन सभी सिक्कों की राशि बराबर है। बराबर है यानी ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, इसको भी x मान लो, ठीक है। अच्छा 1 रुपया का सिक्का अगर होगा तो 1 होगा। 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, आप कहेंगे सर 2 होंगे। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4 होंगे। तो यानी x हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा और यहाँ से आपका 4x हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। कोई दिक्कत नहीं। कुल सिक्के कितने, 175, यानी 175 मान किसका हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। आप कहेंगे सर 4 2 6 1 7 का हो गया। हमसे पूछ क्या रहे, कुल धनराशि कितनी थी। कुल धनराशि कितनी थी, 1 2 3, यानी 3 धनराशि थी। इसको सॉल्व करा दो, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 35 7 पना 35, 25 थी 75, यानी धनराशि जो थी वो 75 रुपये की थी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसको भी देख लेते हैं क्या है। देखो, एक व्यक्ति के पास 640 रुपये हैं। 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोट हैं। यानी कैसे नोट हैं, 1 रुपये का नोट है उसके पास, यानी 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। जबकि सभी प्रकार के नोट समान है, यानी इसके पास भी x रहा होगा, इसके पास भी x और इसके पास भी x रहा होगा, नोट समान है। तो कुल नोटों की आपको संख्या बतानी है। मैंने कहा सही है। ये कितना बनाएगा, x, यानी एक ही नोट बनाएगा, मतलब 1 रुपया बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 5 रुपये बनाएंगे। ये कितने रुपये बनाएंगे, 10 रुपये बनाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल रुपये कितने हैं, कुल टोटल राशि कितनी है, 640। 640 जो राशि हो जाएगी किसकी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1 5 6 10 16 की हो गई। यानी आपको क्या निकालना है, कह रहे हैं नोट समान, कुल नोटों की संख्या बताओ। कुल नोटों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है, ठीक है। कुल नोटों की संख्या आपको बतानी है। चलो एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है। तो कुल नोटों की आपको संख्या बतानी है। एक बार देख लो इसको, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। कुल नोटों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो देखो, यहाँ पर भी 1 नोट है, यहाँ पर भी 2 नोट है, यहाँ 3 है, यानी 3
आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, आप क्या रख दें, 3 रख दें। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, और सारी टाइप के क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। अब बस आपको सोल्व कराना है। तो 16 चौको 64 40 और 40 दिया कितना हो जाएगा 120, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आज ये चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है वो कल आएगा, और ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है।